नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने एक इन्वर्टर आपको नजर आ रहा है जो कि है हाइब्रिड इन्वर्टर। इसका कॉस्टिंग जो रहता है ना, ये काफ़ी बहुत ही महंगे इन्वर्टर्स आते हैं। क्यों ऐसा? इसमें ऐसा क्या खासियत है कि ये इतना महंगा है? ये कैसे काम करता है? इसका इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है ये इन्वर्टर? और इतना खास करके इंपॉर्टेंट, ये इतना महंगा क्यों है? तो आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में कि ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है और इतना महंगा क्यों है, और इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी सर्किट कैसे काम करती है। ठीक है, तो एकदम डिटेल में जान लेंगे। याद रखेगा, वीडियो अगर पसंद आता ना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। चले आज की इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हाइब्रिड इन्वर्टर एक ऐसा इन्वर्टर है जो सोलर वहां से बिजली को लेता है, ग्रिड से भी बिजली को ले सकता है और बैटरी से भी पावर ले सकता है। यानी कि तीनों जगह से हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। या समझो सुबह के टाइम पे सोलार से लेगा, रात के टाइम से ग्रिड से लेगा, या बैटरी से लेगा। सुबह के टाइम पे बैटरी को चार्ज भी करेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ही एकदम दिमाग घुमाने वाला काम करता है। तो इसलिए हाइब्रिड इन्वर्टर की जो टेक्नोलॉजी रहती है ना, बहुत ही मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी माना जाता है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्या काम करता है वो तो समझ में आ गया, कुछ सोलर रिलेटेड काम है, ठीक है। लेकिन कैसे काम करता है उसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे, ताकि आपके दिमाग में इसका कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बाद में महंगा क्यों है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ इसका सर्किट कैसे काम करता है उसको भी एकदम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह हाइब्रिड इन्वर्टर कैसे काम करता है। तो जब भी सूरज के मतलब अभी दिन के समय जब भी सूरज है आसमान के अंदर, तो इसका जो काम रहता है थोड़ा सा अलग रहता है। कैसे? तो सबसे पहले तो अगर मान लो कि सोलर पैनल आपने लगे हुए हैं, तो सोलर पैनल क्या बनाता है? वो डीसी पावर बनाता है। ये डीसी पावर जाता है इन्वर्टर के अंदर। इन्वर्टर क्या करेगा? इन्वर्टर का काम ही है डीसी लेता है और एसी बना देता है, ठीक है। एसी बनाने के बाद उसका करेगा क्या? तो हमारे घर के जो अप्लायंसेस रहता है, टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह, जो भी XYZ अप्लायंसेस है, उसको चलाने का काम करेगा। दिन के समय की बात कर रहा हूं। अगर मान लो एक्स्ट्रा पावर बचता भी है इसके पास, मतलब हर एक इक्विपमेंट चलाने के बाद, तो इसके साथ में बैटरी भी जोड़ सकते हैं, जिसके अंदर पावर सेव कर सकते हैं, बैटरी चार्ज हो सकती है इसी सोलर पैनल की मदद से। अभी यहां पे क्या हो गया? बैटरी तो चार्ज हो गया अच्छी तरह से, लेकिन साथ ही साथ और भी, मतलब बैटरी फुल चार्ज हो गया, मेरे घर के अप्लायंसेस भी अच्छी तरह से चल रहे हैं, और भी पावर एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो क्या करेगा? तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पावर है ना, वो ग्रिड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि हम लोग गवर्नमेंट को भी वो पावर सप्लाई दे सकते हैं। किसकी मदद से? तो नेट मीटरिंग की मदद से। नेट मीटरिंग क्या है वो अलग से मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। समझ में आया स्टेप्स क्या है? मतलब सुबह के समय जब भी रोशनी है, बहुत ज्यादा अच्छा धूप है, तभी की मैं बात कर रहा हूं। मान लो कि अभी रात का समय हो गया। रात के समय में कैसे काम करेगा उसको देख लेते हैं डिटेल में। लेकिन ये बताने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास सोलर का कोर्स है, इलेक्ट्रिकल में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, PLC, RLC, मोटर रिवाइंडिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग, रोबोटिक्स, आर्डिनो, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, फिर इसके अलावा 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, लिनक्स, नेटवर्किंग जैसे बहुत सारे कोर्सेस है। CCTV, अभी हम लोग ने नया VFD प्रोग्रामिंग चालू किया है। तो वैसे 60+ कोर्सेज है, 60 से ज़्यादा कोर्सेज है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, आप कॉल कीजिए, मैं आपको सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं ये रात के समय कैसे काम करता है। जब भी सूरज नहीं रहता है, तो सूरज रहता है तो समझ में आ गया। जब भी रात का समय हो जाता है, तो मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कि जो डीसी पावर आया था, बैटरी उससे चार्ज हुआ था। सोलर से जो भी पावर आया था, हमारे घर की जो इक्विपमेंट चल रहे थे, और बैटरी भी चार्ज हो रहा था, ठीक है। तो रात के समय बैटरी का इस्तेमाल किया था। बैटरी से वो पावर लेता है डीसी, उसको एसी में कन्वर्ट करता है, और हमारे घर के जो अप्लायंसेस उसको चलाता है। बहुत ही सिंपल। लेकिन अभी आपके दिमाग में सवाल आया रहेगा, क्योंकि खुराबाती दिमाग है आपका, तो बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गया तो क्या? बैटरी खत्म हो गया तो क्या? उस समय हमारे जो ग्रिड रहती है ना, गवर्नमेंट का जो सप्लाई रहता है, सुबह जो हम लोग ने सप्लाई दिया था उसको, मेरे पास एक्स्ट्रा बचा था, तो रात के समय वहां से हम लोग ले भी सकते हैं, और हमारे जो घर के इक्विपमेंट्स है उसको चला भी सकते हैं। साथ ही साथ उसकी मदद से हम लोग बैटरी को भी दोबारा चार्ज कर सकते हैं। यानी कि बैटरी किससे भी चार्ज हो रहा है? सोलर की मदद से भी चार्ज हो रहा है, ग्रिड की मदद से भी चार्ज कर सकते हैं। दोनों फायदा हो रहा है। और वापस फिर बैटरी फुल चार्ज हो गया, ग्रिड को हटा देगा वो अपने आप, और वापस बैटरी की मदद से हर चीज को चलाना चालू कर देगा। तो इतने सारे इक्विपमेंट्स है। अगर मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है बारिश के सीजन में धूप रहेगी,
तो सोलर प्लेट बनेगी, सोलर प्लेट आपका डीसी बिजली बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। उस समय भी ग्रिड की मदद से ही बिजली को चलाया जाता है, बैटरी को चार्ज किया जाता है, घर के इक्विपमेंट्स को चलाया जाता है। समझ में? जब भी सोलर पैनल नहीं है तो भी ग्रिड की मदद से हम लोग बिजली ले सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा है तो ग्रिड के अंदर बिजली दे भी सकते हैं। और इस प्रोसेस को संभालने का जो काम करता है वो नेट मीटरिंग करता है। एक मीटर लगाया जाता है जो बिजली दे भी सकता है, ले भी सकता है, उसको बोलते हैं नेट मीटरिंग। सिंपल समझ में आया नेट मीटरिंग क्या है और ये कैसे काम करता है? बहुत बहुत बड़ा दिक्कत वाला काम है ना। हमारे घर पे जो नॉर्मल इन्वर्टर लगे हुए रहते हैं और हाइब्रिड इन्वर्टर, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है उसको फटाफट से देख लेते हैं। तो हमारे घर के इन्वर्टर खाली ग्रिड और बैटरी ये दोनों से ही वास्ता रखता है, यानी कि बिजली कट गई बैटरी से आ जाएगा, बैटरी मतलब बिजली आ गई बैटरी को हटा देगा। जबकि हाइब्रिड इन्वर्टर सोलर, ग्रिड और बैटरी तीनों को सपोर्ट करता है। इसमें नेट मीटरिंग चला सकते हैं, इसमें नहीं चला सकते हैं। कॉस्ट, ये हमारे घर के इन्वर्टर की बात हो रही है, हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर की बात हो रही है। कॉस्ट इसके हाई है, इसका लो है क्योंकि इसके काम भी ज़्यादा है। एफिशिएंसी इसकी ऑफकोर्स ज़्यादा है क्योंकि तीन तीन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, और ये इसकी एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू कम है। इसमें खुद का एप्लीकेशन, खुद का लोड मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह रहता है। इसमें ऐसा कोई स्मार्ट फीचर नहीं रहता हमारे घर के इन्वर्टर्स के अंदर। यहाँ पे बैटरी बैकअप, सोलर से जो बैटरी चार्ज होता है या इन्वर्टर से भी बैटरी चार्ज, मतलब ग्रिड से भी बैटरी चार्ज होता है, तो बैटरी बैकअप जाहिर सी बात है कि ज़्यादा मिलेगा इसके अंदर, इसमें कम मिलता है। इसमें जैसे कि अभी मालूम ही है कि सोलर, ग्रिड और बैटरी तीनों को सपोर्ट करता था। हाँ जी, सोलर को भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो नॉर्मल अपने घर के इन्वर्टर सोलर को सपोर्ट नहीं करता है। फिर है वर्किंग विद ग्रिड, ये ग्रिड के बिना भी काम कर सकता है हाइब्रिड इन्वर्टर, लेकिन ये इसमें ग्रिड के बिना कुछ काम ही नहीं था क्योंकि ग्रिड के ऊपर यानी कि गवर्नमेंट की बिजली के ऊपर ही निर्भर रहता है हमारे नॉर्मल इन्वर्टर्स। जबकि हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर सोलर का भी सहारा रहता है, बैटरी का भी सहारा रहता है, तो ग्रिड की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रिड कभी इस्तेमाल किया था जब भी सोलर और बैटरी दोनों फेल हो जाता है, तभी ग्रिड से हम लोग ले सकते हैं पावर। तो इसके लिए हाइब्रिड इन्वर्टर थोड़ा सा हटके है और थोड़ा सा महंगा जरूर है। अभी इसकी सर्किट की बात करें तो सर्किट मतलब हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर क्या क्या सेक्शंस रहता है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया एक एमपीपीटी कंट्रोल सेक्शन रहता है। एमपीपीटी कंट्रोल सेक्शन कुछ इस टाइप में दिखाई देता है। ये क्या रहता है, तो जो बिजली सोलर पैनल की मदद से आ रही है वो बिजली हमें पूरेगी कि नहीं, कितना पावर आ रहा है, पावर को मैक्सिमेशन करने का जो काम करता है वो एमपीपीटी कंट्रोलर करता है। इसके अलावा बैटरी को चार्ज करता है, जो भी पावर आ रहा है उसकी मदद से घर के अप्लायंसेस को तो चलाएगा ही, लेकिन बैटरी चार्जिंग का भी काम करेगा, तो बैटरी को चार्जिंग कंट्रोलर ये सेक्शन है। इसके अलावा इन्वर्टर सेक्शन रहता है, जैसे कि यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है, जो भी पावर आ रहा है वो सब डीसी पावर है, इसलिए बैटरी कंट्रोलर पहले आ गया। लेकिन हमारे घर के इक्विपमेंट्स किस में चलते हैं, एसी सप्लाई में, तो डीसी टू एसी कन्वर्ट करने का काम हमारी इन्वर्टर सेक्शन करता है। तो ये हमारा इन्वर्टर सेक्शन है, आप देख सकते हैं पूरा। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन है। ये तीनों सेक्शन, ये तीनों क्या चारों सेक्शन, जो ग्रिड का भी कंट्रोलिंग सेक्शन है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, एक प्रोसेसर करता है, एक माइक्रो कंट्रोलर करता है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर का सेक्शन है, आप देख सकते हैं इतना। ये ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन सेक्शन है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ पे पावर नहीं है तो ग्रिड से पावर लेना, यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर है तो ग्रिड को पावर देना। तो ग्रिड से सिंक्रोनेशन, ग्रिड से ताल्लुकात रखने का जो काम, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने का जो काम करता है ग्रिड के साथ में, वो ग्रिड सिंक्रोनेशन सेक्शन काम करता है। और आखिरी में यहाँ पे हर चीज़ हमें डिस्प्ले में नज़र आती है कि अभी सोलर से कितना पावर आ रहा है, बैटरी कितना चार्ज है, ग्रिड में पावर जा रहा है कि ग्रिड से आ रहा है। ये सारी चीज़ों को देख रेख रखना और हमें दिखाने का जो काम करता है वो डिस्प्ले और इंटरफेस सेक्शन काम करता है। ये जो है डिस्प्ले और इंटरफेस सेक्शन है। तो कुल मिला के ये दिखता है इतना आसान सर्किट नहीं है, ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल बताने की कोशिश की। इतना कॉम्प्लेक्स काम है इसका, और इसी रीज़न की वजह से हमारे यहाँ जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो काफ़ी महंगे रहता है। तो आई होप कि दोस्तों ये समझ में आ रहेगा। अगर आपको ये टाइप की सर्किट को रिपेयरिंग करना सीखना है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स के जिसकी मदद से आप कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखें, वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।